नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुक्ता दीक्षित एस्ट्रोलॉजर। आज हम बात करेंगे शनि का प्रिय रत्न जो होता है नीलम। नीलम किसे पहनना चाहिए, नीलम किसे नहीं पहनना चाहिए, हम कैसे जांच परख कर सकते हैं कि नीलम हमें सूट कर रहा है या नहीं कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में इसी विषय के बारे में आपको जानकारी दूंगी। बहुत से लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि कृपया स्टोन के बारे में भी जानकारी दें, रत्न के बारे में जानकारी दें। तो ये वीडियो देखते हैं आज इसी विषय पर, नीलम के विषय में कि नीलम किसके लिए लाभकारी है, कैसे लाभ देता है। तो सबसे पहले नीलम जो रहता है शनि का रत्न माना जाता है और यह शनि का सर्वोत्तम रत्न है। यह जितना अच्छा साफ सुथरा रहता है उतना अच्छा असर करता है। नीलम जो रहता है यह दो प्रकार से आता है, एक सिलोनी नीलम आता है, एक बैंकॉक का आता है। तो सिलोनी वाला जो रहता है वह महंगा रहता है और जो बैंकॉक का रहता है वह जो है सामान्य उसमें आ जाता है, कीमत में आ जाता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि नीलम जो है पहनने से पूर्व हमें किन बातों से पता चल सकता है कि नीलम हमें सूट कर रहा है या नहीं कर रहा है। क्योंकि दोस्तों नीलम ऐसा है कि यदि आपको सूट नहीं कर सकता तो पल में आपको रंक से राजा और राजा से रंक भी बना देता है। यह नीलम की खासियत है। तो नीलम के जो रत्न होते हैं इसके दो उपरत्न होते हैं, एक जो लाजवर्त होता है, दूसरा जो रहता है जमुनिया। इनका यदि जो व्यक्ति नीलम के रत्न धारण नहीं कर सकता है वह जमुनिया और लाजवर्त को पहन करके शनि से मिलने वाले अशुभ प्रभावों को है जो दूर कर सकता है। क्योंकि नीलम सभी को सूट नहीं करता है, इसके लिए हमें विशेष अपनी जन्म पत्रिका का अध्ययन करवा कर के ही नीलम को धारण करना चाहिए। तो जी हाँ दोस्तों, नीलम जो रहता है इसे हम कैसे जांच कर सकते हैं कि हमें सूट कर रहा है या नहीं। बहुत से लोग इसे पहन लेते हैं लेकिन यह समझ में नहीं आ पाता कि यह अच्छा फल दे रहा है या बुरा फल। तो इसके लिए आपको थोड़ी सी मैं जानकारी दे रही हूँ कि जो भी व्यक्ति नीलम धारण करता है यदि उसे 5 से 7 दिनों के अंदर किसी भी प्रकार की कार्यकुशलता में कमी आना और आपका क्या कहते हैं किसी से झगड़ा होना, हाथ पैरों में दर्द होना, बुद्धि जो रहती है सही तरीके से काम ना करना, संघर्ष बढ़ने लगना, वाद विवाद होने लगना, दुर्घटनाएं हो जाना, ये सारी चीज़ें यदि आपके साथ होने लगती हैं तो यदि आपने नीलम पहना है तो ये समझ जाइए कि यह आपको सूट नहीं कर रहा है। और इसके अलावा यदि आप जो है स्टोन पहनते हैं, आपके मन में शांति लगती है, धन की प्राप्ति होती है, कार्यकुशलता और आपका ज्ञान बढ़ता है, तो यह मान लीजिए कि नीलम आपको सूट कर रहा है। तो इस प्रकार हम नीलम को जांच परख करके पहन सकते हैं, तो यह हमें लाभ देता है। अब नीलम किसे पहनना चाहिए किसे नहीं, तो नीलम के लिए मैं एक ही बात आपको हमेशा कहूँगी कि जब भी आप नीलम पहने अपनी जन्म पत्रिका का अध्ययन जरूर करावें। अब यदि आपकी राशि कुंभ और मकर राशि है तो ऐसे लोग नीलम पहन सकते हैं, और यदि लग्न भी है तो भी आप पहन सकते हैं। शनि यदि आपका कमजोर है, बकरी है, अस्त है और अशुभ भाव में बैठा है, शुभ फल आपको नहीं मिल रहा है, तो भी आप नीलम पहन सकते हैं। और इसके साथ यदि किसी जैसे 6वें या 8वें भाव में शनि नीच राशि में है, शुभ फल नहीं दे रहा है, तो ऐसे में भी जो है इसका रत्न धारण किया जा सकता है। कुंडली में खास भाव का कारक होकर कि यदि बकरी अस्त दुर्बल है तो भी इस नीलम को धारण किया जा सकता है। शनि की महादशा चल रही हो, अहिया चल रही हो या 7.5 चल रही हो, तब भी आप नीलम पहन सकते हैं। लेकिन जी हाँ दोस्तों, यह जरूर देखना जरूरी है कि आपकी जन्म कुंडली में किस प्रकार से शनि की स्थिति है, तभी आप नीलम रत्न को धारण करें। नीलम रत्न किसे नहीं पहनना चाहिए, तो नीलम रत्न जब भी हमारी कुंडली में शनि बलवान हो या किसी पाप ग्रह यानी मंगल केतु राहु के साथ हो, तो ऐसी स्थिति में हमें जो है नीलम नहीं पहनना चाहिए। या ऐसे में पहनने से जो है अशुभ फल की प्राप्ति होती है, दुर्घटनाएं घट जाती हैं। या आपकी पत्रिका में शनि जो है मार्केश है और मार्केश का कारक है, तो भी नीलम नहीं पहनना चाहिए। ऐसा करने से हानि होने लगती है, कष्टों का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो ये थोड़ी सी बात आप ध्यान में रख सकते हैं।
और आप जो है नीलम स्टोन हमारे कार्यालय के नंबर पर भी संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। अपनी जन्म पत्रिका दिखला करके भी जो है इसके विषय में आप जानकारी ले सकते हैं कि नीलम कब लाभ करता है, कब हानि करता है, या किसे पहनना चाहिए, नहीं पहनना चाहिए, या हमें विशेष जानकारी अपनी जन्म पत्रिका के आधार पर ही लेना चाहिए। तो जी हाँ दोस्तों, यह थी आपके लिए नीलम स्टोन की जानकारी। आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।